उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली साधना से रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ना आप अच्छी तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो साधना है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो इन पॉइंट्स को ना थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना और इन्हें ना आप ऑब्जर्व कर करके देखना अपने अंदर, क्योंकि इससे ना आप बहुत हद तक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो साधना है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। तो अब जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं, बट उससे पहले ना थोड़ा सा साधना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। यानी साधना के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ें जानना जरूरी है कि साधना एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो पहले ना थोड़ा सा आप दिमाग में से निकाल दो कि साधना का मतलब ये होता है कि भगवान के दर्शन करना, भगवान को पाना, भगवान मोक्ष वगैरह प्राप्त करना, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मत समझो। अगर आप इस तरीके से समझोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी ना अपने आप में ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। और वो किस वजह से, वो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में कि मोक्ष वगैरह पाना है हमें, ठीक है, हमें 7 चक्र जागृत करने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा साधना का असली मतलब समझो कि साधना का असली मतलब क्या होता है। तो देखो, साधना का जो असली मतलब होता है ना, वो पता क्या होता है? वो होता है आपके मन को साधना, यानी आपके मन को एकाग्र करना, आपके मन को जो है क्या स्थिर करना। अभी के टाइम पे क्या है कि हमारा जो मन है इधर उधर भागता रहता है हमेशा, जिस वजह से हम परेशान रहते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, ये वो हमें चैन से नहीं करने देता। आप ही नॉर्मली देख लो, ऑब्जर्व कर करके, कि आप कुछ भी काम करते होगे ना, तो आप कुछ भी काम कर रहे हो तो दिमाग में अपने आप ही थॉट्स वगैरह चलने लगते होंगे किसी और चीज़ से रिलेटेड, जिस वजह से क्या होता होगा कि वो काम ना आप चैन से नहीं कर पाते होगे। तो समझ रहे हैं, अभी जो है नहीं क्या, हमारा मन वो बिल्कुल आवारा है, बिल्कुल आवारा, समझ रहे आप, वो इधर उधर भागता रहता है। तो साधना का मतलब ना सिर्फ यही होता है कि आपके मन को स्थिर करना, आपके मन को साधना, यही असली मतलब होता है साधना का, कि आपके मन को बिल्कुल एकाग्र करना, आपके मन को बिल्कुल स्थिर करना, आपके मन को बिल्कुल फोकस्ड करना, ठीक है, आपके मन को बिल्कुल शांत करना, यही होता है साधना का मतलब, ठीक है। और पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान वगैरह ये सब साधना के उसमें ही आते हैं, साधना से ही रिलेटेड है। यानी साधना ना आप बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को बोल सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ठीक है, यहाँ तक कि जो जादू टोना टोटका ना, ये सब चीज़ें भी आपकी साधना से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। क्योंकि अपने मन को स्थिर किए बिना ना कुछ भी चीज़ें नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अगर आपको जादू टोना टोटका करना है ना, वो भी आप तभी कर सकते हो जब आप अपने मन को पहले स्थिर कर लो, ठीक है। उसके बाद ही आप ये चीज़ें कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपका मन इधर उधर भाग रहा, स्थिर है नहीं आपका मन बिल्कुल भी स्थिर है नहीं, बिल्कुल भी एकाग्र नहीं, तो आप जादू टोना टोटका भी नहीं कर सकते, समझ रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा कि साधना का मतलब यही होता है कि अपने मन को बिल्कुल स्थिर करना, अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करना, बिल्कुल फोकस्ड करना, बिल्कुल शांत करना, यही होता है साधना का मतलब, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपको जस्ट ये ऑब्जर्व कर करके देखना है अपने अंदर की कि आप दिन में अपने आप को, दिन में सिर्फ एक बार, ठीक है, ज़्यादा बार करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट सिर्फ आप ये नॉर्मली ये नोटिस कर करके देखो कि क्या दिन में आप अपने आप को एक बार शून्य अवस्था में ले जा सकते हो, ठीक है। शून्य अवस्था यानी इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी आप अपने आप को विचारों के पार ले जा सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल एक भी ठोट ना चल रहा हो। अगर हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि बिना मन को स्थिर किए ना मन के पार नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो अगर आप मन के पार जा पा रहे हैं, यानी बिल्कुल शून्य में जा पा रहे हैं दिन में एक बार, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना वाकई में कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से आप मान लो कि क्या आप हमेशा आप कंप्लीट फील करते हो, अंदर से सेटिस्फाई फील करते हो, अंदर से जो एक अकेलापन है, एक बोरिंगनेस है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है? अगर हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है। इसे ना मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाता हूँ और आप ऑब्जर्व कर करके देखना ये चीज़ें। तो मैंने आपको 2 टाइम बता रहा, एक तो बारिश का टाइम, ठीक है, जब बारिश पड़ती है तो उस दिन जो है नहीं कि सबसे ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा होता है, क्योंकि उस दिन कुछ काम तो होता नहीं करने को। पूरे दिन हम लगभग अपने घर में ही रहते हैं और बोर होते रहते हैं, अंदर से परेशान रहते हैं, बोर होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप नॉर्मली नोटिस कर करके देखना कि बारिश वाले दिन ना सबसे ज़्यादा पकौड़ी बनाई जाती है घर में, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं होता कि उस दिन मन कर रहा होता है खाने को, अरे ना, उस दिन ना हम बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील कर रहे होते हैं। तो सिर्फ टाइम को काटने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए हम थोड़ा सा खाने पीने का सहारा लेते हैं कि भाई चल जंक मतलब चल पकौड़ी वगैरह बना दे, ठीक है, आज मूड अच्छा नहीं है, या सो जाते हो गए आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से।
तो आप जस्ट अपने आप को बारिश वाले दिन ऑब्जर्व कर करके देखो कि क्या उस दिन भी आप अंदर से बिल्कुल खुश हो, अंदर से मस्त हो, अंदर से बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं हो रहा, अंदर से बिल्कुल भी बोरिंगनेस फील नहीं हो रही, दिन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल बोरिंग है। ठीक है, अगर आपका उत्तर है हाँ कि भाई हमें तो नहीं बिल्कुल भी लग रहा, तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है। बारिश वाला दिन ना अपने आप में एक ऐसा दिन होता है, उस दिन ना सबसे ज़्यादा लोग बोर फील कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा। इसलिए आप नॉर्मली देखना और दिन लोग ड्रिंक करें या ना करें, बारिश वाले दिन जरूर करते हैं, क्योंकि उस दिन टाइम नहीं कट रहा होता, हम बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे होते हैं। तो उस दिन आप नॉर्मली देखना कि उस दिन लोग ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उस दिन लोग मूवी भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, उस दिन लोग सोते भी बहुत ज़्यादा है, उस दिन लोग पकौड़ी वगैरह जंक फूड वगैरह का भी सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे पास करने को कुछ नहीं रहता, बोरिंगनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, अंदर से जो अकेलापन है ना वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो सिर्फ अपने आप को ना बारिश वाले दिन ऑब्जर्व कर करके देखना है कि क्या आप अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, उस दिन भी अंदर से बिल्कुल भी बोरिंगनेस नहीं फील कर रहे, अंदर से बिल्कुल मज़ेदार फील कर रहे। अगर हाँ तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि आप जस्ट ऑब्जर्व कर करके देखना जब आप बीमार हो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप बीमार होते हो ना, जब आप बीमार होते हो अंदर बहुत बुरी बुरी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बहुत बुरी बुरी फीलिंग आ रही होती है, उस दिन भी बंदे को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा होता है, बोरिंगनेस फील हो रही होती है, ऐसा फील हो रहा होता है कि दुनिया में कोई मेरा नहीं। तो जस्ट आपको उस दिन अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देखना है कि जब भी आप बीमार पड़ोगे तो अगर आपका मूड उस दिन भी अच्छा है, उस दिन भी आप अंदर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील कर रहे, अकेलापन फील नहीं कर रहे, ठीक है, लाइफ बिल्कुल उस दिन भी आपको मज़ेदार लग रही, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल भी बोरिंगनेस फील नहीं हो रही, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे किसी की ज़रूरत है, समझ रहे आप। तो आप समझ सकते हो कि आपकी साधना एक्चुअली में कंप्लीट हो चुकी है, समझ रहे आप। ये 2-3 चीज़ें थी और जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है। इससे आप अच्छी तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि हाँ आप खुद से अच्छी तरीके से जुड़ चुके हो, ठीक है, आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हो। अब आप जो है नहीं का मतलब ये मान करके चलो कि आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है। ये 2-3 चीज़ें आप ऑब्जर्व कर लो, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा। अगर आपको पता करना है कि आपकी जो साधना है वो पावरफुल हो चुकी है नहीं, या वो कंप्लीट हो चुकी है नहीं। उम्मीद है जो चीज़ें मैंने समझाई सरल भाषा में वो आपके समझ में आ गई होगी। तो इन चीज़ों को जस्ट ऑब्जर्व कर करके देखना, ठीक है। और बाकी कुछ जानना हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।